डिटेल से मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखिएगा उसको। अब यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम बहुत ही डिटेल तरीके से बनाएंगे, और जो ऊपर मैं लिखने वाला था वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है। विवेक कंपनी का एक साधारण एक सॉरी साधारण बोल रहा हूँ। विवेक कंपनी का एक अंशधारी है, शेयर होल्डर है, और जिन्होंने 10 रुपए वाले 50 अंश लिए हैं। उन्होंने आवेदन के टाइम पे 2 रुपए दिया, परंतु आवंटन की राशि जो कि 3 रुपए और प्रथम याचना की राशि जो कि 2 रुपए नहीं दिया। कंपनी के संचालकों ने यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर लिया, प्रथम याचना के बाद ही उनके अंशों का हरण कर लिया। हरण की एंट्री मैंने कई बार आपको बताया कि ये हर साल आता है, और इस साल भी आएगा। तो हरण की एंट्री बहुत ही एकदम आसान होता है, कितना पैसा मंगाया, कितना आया और कितना नहीं आया। तो आपको 3 स्टेप में इसको खत्म करने होते हैं। मैं यहाँ पे पहले से फॉर्मेट बना के चल रहा हूँ। देखो, लिखते कैसे हैं। जब भी अंशों के हरण की एंट्री होती है तो हम लिखते हैं भाई, हरण के समय में कंपनी ने मंगाया कितना, मंगाया कितना, और आया कितना, और नहीं आया। बस इतना से बात है। आपको यहाँ पे देखना है कि कंपनी ने मंगाया कितना है। तो मंगाया था, जब जब मंगाया होगा तब तक हमने क्या किया होगा, पूंजी को क्रेडिट कर दिया होगा, कैपिटल को क्या कर दिया होंगे, क्रेडिट क्रेडिट कर दिए होंगे। तो यहाँ पे आज उसको रिवर्स करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हरण पर यहाँ पे लिखेंगे पहले अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता, विकलन पूंजी खाता। अंश पूंजी को कितने से करेंगे, आप कैलकुलेशन यहीं पर दिखा सकते हैं। तो 10 रुपए वाले हैं, 50 अंश हैं, तो 50 अंश गुना 10 रुपये। ठीक है। कितना हो जाएगा, 5,000 के लिए उन्होंने क्या किया था, सॉरी 500 के लिए, कितने के लिए, 500 के लिए पूंजी क्रिएट कर चुके थे। अब यहाँ पे इसको खत्म कर रहे हैं। अब इसके बाद आया, जो आ गया है उसको जब्तीकरण बोल रहे हैं ना, उसको कंपनी वापस करती नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण पत्रों का हरण बोलते हैं। तो जब भी हरण की जाती है तो वहां पे कंपनी का फायदा होता है, जो पैसे शेयर होल्डर्स के माध्यम से आ चुके हैं उसको हम क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं। इसी को जब्तीकरण या हरण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आ गया है पैसा, जो मंगाया है, जितना आ गया है, जितना आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंश हरण खाता, क्योंकि अंशों पर यहाँ हरण हो रहा है, तो अंश हरण खाता से कितना रुपया होगा भाई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 50 अंश है, और इसमें कितना रुपए आ चुका है, तो आया है उस पैसे की फोकस करिए, तो 2 रुपए दे चुका था वो। तो 2 रुपए जब दे चुका है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपए। तो यहाँ पे कितना रुपया आ गया है, 100 रुपए आ चुका है। कितना रुपया नहीं आया, तो टोटल जो है आपका, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दिया। मंगाया था हमने प्रथम याचना और आवेदन का 2, आवंटन का 3, और प्रथम याचना का 2। तो हमने तो 3 ही चीज मंगाया है, मंगाया है आवेदन का 2, आवंटन का 3, और प्रथम याचना का 2 रुपए। तो आप 10 रुपए मत लिखिएगा, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, मंगाया कितने हैं। तो हमने मंगाया टोटल 7 रुपए। कितना रुपया, 7 रुपया। तो ये हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा, 350। अब इस मंगाए हुए रुपये में से हरण के कितने हो गए, 100 रुपए। तो बचे जो शेष है उसको हम क्या बोलेंगे, किस वजह से नहीं आया। तो 2 कारणों से नहीं आया, तो उन दोनों कारणों का हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। कौन कौन से कारण है, एक तो प्रथम याचना, और एक है प्रथम याचना, और दूसरा यहाँ पे बोला था आवंटन। तो आवंटन की राशि नहीं आई, 3-3 रुपए। और चलो यहाँ पे लिखते हैं आवंटन खाता से, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश आवंटन खाता से। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा कितना अमाउंट रहेगा, तो 50 अंशों पर कितना रुपए, हर एक अंश पे कितना रुपया है, 3-3 रुपए, है ना। और फिर अंश क्या लिखेंगे, प्रथम याचना खाता। तो जब प्रथम याचना को मंगा रहे थे तो डेबिट करते हैं, तो अंश प्रथम याचना, अंश प्रथम याचना खाता से, फर्स्ट कॉल मनी वो यहाँ पे लिख देंगे। कितना रुपया होगा, तो भाई यहाँ पे 50 अंश ही है, और हर एक पे कितना रुपए, 2-2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपये।
तो ये भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 150, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लीजिए जितना पैसा मंगा चुके रहेंगे उतने पैसे को लिखेंगे, उतने रुपये को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 रुपए भले कीमत है, लेकिन हमने मंगाया केवल कितना है, 7 रुपया मंगाया है। तो 7 रुपए से ही हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अंश में। बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना, मंगाया कितना, आया कितना और कितना नहीं आया। तो जितना नहीं आएगा उसको कौन कौन से कारण थे, तो यहाँ पे आवंटन और क्या था, प्रथम याचना वाला पार्ट। ठीक है।